संत मत की आखिरी मंजिल शब्द धुन ही है। जो जीवात्मा शब्द धुन तक पहुंच जाती है उसका ये चलना, ये संत मत अपनाना, सदगुरु की शरण लेना मुबारक है। क्योंकि यहाँ तो अनगिनत जीवात्माएं सिर्फ दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। उनको ऐसा लगता है उन्होंने कुछ पा लिया, लेकिन अभी उन्होंने कुछ नहीं पाया यदि उन्होंने शब्द धुन नहीं सुनी तो। यहाँ सभी भीड़ में हैं, तुम निकल सको तो चलो। यदि तुम्हारे मन में है कि मैं कुछ जान सकूं संत मत अपनाने के बाद, या मैंने अपनाया हुआ है, संत मत सदगुरु ने कृपा की हुई है, नामदान मिल चुका है, लेकिन यदि शब्द धुन से यदि आप दूर हैं, अगर आपके कानों में, आपके अंतःकरण में वो अभी नहीं उपजी, तो आप चेक करो अपने आप को, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। क्योंकि जिन्होंने शब्द धुन सुनी है वही इस संत मत को समझ पाए हैं, सदगुरु के नूरानी स्वरूप को देख पाए हैं। संत मत हम अपनाते क्यों हैं? जब हम सांसारिक जो पूजा पाठ है, बाहरी जो भक्ति है, जब हम उससे थक जाते हैं तब हम संत मत अपनाते हैं। यहाँ पर हर जाति, हर धर्म, देश विदेश, सभी जगह संत मत की जो अब भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है कि बाहरी भक्ति से कुछ लाभ नहीं, जब तक कि अंदर भक्ति जाकर हम नहीं करेंगे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। और अंतःकरण की भक्ति कोई संत सतगुरु ही समझा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक सतगुरु होता है और उसकी अनगिनत जीवात्माएं सत्संगी यानी उनकी संगत होती है। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें पता है कि ये जो सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, यदि हमने उसे अपना लिया तो हमारा कुछ बन जाएगा। बाहरी भक्ति से थकने के बाद जीवात्माएं संत मत को अपनाती हैं। संत मत में आपकी जो भावनाएं हैं उन्हें देखकर ही सतगुरु आपको नाम दान देते हैं, और वो नाम ही है जो हमें इस धुन तक पहुंचाता है। संत मत पहली सीढ़ी हो गई जो आपने उस रास्ते पर चलने की कोशिश की, और धुन उसकी आखिरी स्टेज, हमारी मंजिल है। और जो इस मंजिल तक पहुंचेगा, जो पहुंचा है उसी ने पाया है। बाकी सब गाल बजाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं। कि मैं 2 घंटा सिमरन करता हूं, मैं चलते फिरते सिमरन करता हूं, मैं सेवादार हूं, मैं ये सेवा करता हूं, इससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, फायदा मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको कुछ नहीं। हाँ ठीक है, यदि आप इधर उधर की बातों में उलझे हुए हो, इससे तो अच्छा है कि आप कुछ तो कर ही रहे हो। लेकिन भाई यदि वाकई में कुछ करना चाहते हो, वाकई में कुछ पाना चाहते हो, तो शब्द धुन सुनो। सदगुरु ने जब नाम दिया तो नाम का सिमरन करने के लिए कहते हैं, वो बहुत ही सरल है, जिसे हमने टिपिकल बहुत ही कठिन बना रखा है। हम 2400 घंटे संसार का सिमरन करते हैं, उसकी बजाय हमें शब्द का सिमरन करना है। शब्द का सिमरन का मतलब है परमात्मा का सिमरन करना है। परमात्मा का सिमरन का मतलब है कि उस परमात्मा के नूरानी स्वरूप को देखने की कोशिश करनी है, और अपनी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, जो इंद्रियों के पीछे भागे भागा फिरता है, उसे आज्ञा चक्र पर रोकने की कोशिश करनी है। यानी कि अपने सिमरन को हमें पकाना है। हमारे को अपना सिमरन हर हालत में पकाना है, यानी उसे ध्यान केंद्रित करना है। जब हमारा सिमरन पक जाएगा तब ध्यान इकट्ठा होगा। उसी ध्यान के इकट्ठा होने से धुन का जन्म होता है। ध्यान रखिए, परमात्मा शब्द है, लेकिन उस परमात्मा की सोझी आपको जब ही आएगी जब आपका ध्यान पकेगा, तब वो धुन जागृत होगी। और जिसकी धुन जागृत हो गई उसने ही संत मत को वाकई में अपनाया है, सदगुरु की कृपा अपनाई है। वो सदगुरु के स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर भी देख सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत से संतों महात्माओं के बारे में कि वो आम इंसान रहे और एकाएक उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने सारी दुनिया को फिर वो ज्ञान बांटा। वो ज्ञान क्या था? कोई अलग से कोई चमत्कार नहीं हुआ।
उनको वो धुन सुनाई दी, वो धुन सुनाई दी जो उस गौलोक से आती है जिसका गीता में वर्णन है, उस स्वर्ग से आती है जिसका श्री रामचरितमानस में वर्णन है, वो सचखंड से आती है जिसका वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। वही अकत कथनी है, वही धुन है, उसी धुन के अंदर प्रकाश है, ज्योति है, और उसी को हमें देखना है, उसी को सुनना है। यही संत मत की आखिरी मंजिल है, वरना कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगेगा, समय यूं ही बर्बाद हो जाएगा। जैसे आपने बाहरी भक्ति छोड़कर संत मत अपनाया, क्यों अपनाया? क्योंकि अब आप थक गए हैं, पैसा भी बर्बाद करके, समय भी बर्बाद करके, और कुछ हाथ पल्ले नहीं लगा। इसीलिए शब्द धुन जब ही सुन पाएंगे, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आप अपने सिमरन को पकाएं। सिमरन पकने पर ही हम परमात्मा की सोझी हमें आ सकती है। यही फायदा है धुन का, यही है उस परमात्मा से मिलने का सहज रास्ता। कहा है गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने, गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमृत शाश्वत वेद वखाणी, कि गोविंद का गुण, उस परमात्मा का गुण नाम धुन या बाणी है। सब धर्म पुस्तकें उसी की महिमा करती हैं, सभी संत महात्मा उसी की चर्चा करते हैं। आप किसी भी धर्म में जाके देख लो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हमारे देश की बात हो, दूसरे देशों की बात हो, हर जगह एक ही बात कहिए, सिमृत शाश्वत वेद वखाणी, दूसरी कोई बात नहीं है। एक जगह और कहा है गुरु नानक साहिब ने, धुन बाजे अनहद घोरा, धुन बाजे अनहद घोरा, मन मान्या हर रस मोरा। धुन में क्या है? आवाज है, प्रकाश है। धुन में अनहद की गर्जना हो रही है। अनहद की गर्जना समझते हैं? वो गर्जना जो कभी भी समाप्त नहीं होती, अनहद ऑटोमेटिक अंदर से आ रही है। वह अनहद की रुनझुन है, रुनझुन झुनकार जो निरंतर सुनाई देती है, और जिस रस को पाकर मन स्थिर हो जाता है। हमारा मन स्थिर नहीं होता है, कुछ भी मिल जाए इसे। इसलिए तो कहा है कि सिमरन के द्वारा अपने ध्यान को स्थिर करें। और यहाँ पर इसी बात को समझाया है, धुन बाजे अनहद घोरा, मन मान्या हर रस मोरा। जिस रस को पाकर मन स्थिर हो जाता है। ध्यान रखिए, जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, जो भक्ति है, वो कुछ और नहीं है, वो धुन ही है। धुन की भक्ति करनी है, धुन का ध्यान करना है, धुन का प्रकाश देखना है, धुन सुननी है। एक जगह और कहा है गुरु नानक देव जी ने, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकत कहावे सोए, अकत कथा कहावे सोए। वास्तविक ज्ञान ध्यान धुन की कमाई और उसकी प्राप्ति है। यह एक अकत अवस्था है। यह अनंत धुन सदा बजती है, जिसके द्वारा हरि से हमारा मिलाप होता है। वह हरि ही हमारी सच्ची भक्ति है, और वह भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होती है। तो संत मत का सारा निचोड़ सिर्फ शब्द धुन ही है। इसलिए सब काम छोड़कर, सब भक्ति छोड़कर सिर्फ धुन की भक्ति अपनानी है, धुन को अपनाना है। उसी से हमारा क्या होगा? ध्यान पकेगा, ध्यान स्थिर होगा, हमारे को ज्ञान प्राप्त होगा। हम सभी को सब कुछ ज्ञान है, हर जीवात्मा को ज्ञान है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम मर्यादा में नहीं रहते। मर्यादा में रहना हमें धुन ही सिखाती है। धुन ही वो भक्ति है जिसको हमें करनी है। हमारी मंजिल आखिरी धुन ही है। सिमरन आप जितना चलते फिरते करते रहो ठीक है, लेकिन यदि आपने सब धुन ना सुनी तो क्या फायदा? आप 24 घंटे बैठे रहे सिमरन करने के लिए, लेकिन यदि आपका मन चारों तरफ भटकता रहा, वो ध्यान पका ही नहीं, तो फिर वो शब्द धुन आपको कैसे सुनाई देगी? वो ध्यान पकाना है आपको, सिमरन पकाना है आपको। तब जब सिमरन पक जाएगा तभी धुन का जन्म होगा, और वो जन्म ही हमारी आखिरी मंजिल है। ध्यान रखिए, धुन मिलती किसको है? धुन में ही ध्यान, ध्यान में ही जानिया गुरुमुख अकत कहानी। धुन में ही ध्यान, ध्यान में ही जानिया गुरुमुख अकत
कहानी, ये अकथ कहानी है। ध्यान को आंखों के मध्य में केंद्रित करने पर धुन उत्पन्न होती है और धुन में ध्यान को जोड़कर गुरुमुख अकथ कहानी को जान लेता है। इसलिए संत मत का सारा निचोड़ सिर्फ एक है, शब्द धुन ही हमारी आखिरी मंजिल है। जो पहुंचा है उसी ने पाया है, बाकी ने कुछ नहीं। आया है और जीवन बर्बाद किया है, कोई फायदा नहीं। जैसे भारी भक्ति करके हम थक गए और हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। अगर हमने अपने आप को शब्द धुन में लीन नहीं किया, शब्द धुन हम नहीं सुन पाए, तो सदगुरु की कृपा भी हमारे को अभी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए शब्द धुन सुनने की कोशिश करो।